हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम शुक्ला, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर के केस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। इससे पहले की जो भी वीडियो है वो आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और बच्चों, रे फॉर्मेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 10 एंड इज़ द बेसिक ऑफ द ऑप्टिक्स। अगर आपको रे फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद नहीं है, बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्लास 10th हो या क्लास 12th हो या उसके आगे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसे क्रैश करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। सो रे फॉर्मेशन इज़ द बेसिक ऑफ द ऑप्टिक्स और इसे बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। इसे ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे रूल की तरीके याद करते हैं, इसे प्रैक्टिस भी करनी है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप लोग इस क्लास में इसे याद कर लेते हो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगी, यहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हम लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और आप रे फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। रे फॉर्मेशन करते समय कुछ छोटी छोटी बातें, उन्हें बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग। बेसिक चीज़ है, आपको हर एक पॉइंट को डिफाइन करना होगा। अपने जो इमेज बनाते समय जब आप रे फॉर्मेशन करेंगे, तो रे फॉर्मेशन करते समय आपको अपने हर एक पॉइंट को अच्छे से मार्क करना होगा। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो मेजर मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, वो ये करते हैं जब वो रे बनाते हैं तो उसे एरो नहीं बनाते। आप अगर एरो नहीं बनाएंगे बच्चों, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे आपके एग्जाम में। क्लियर है? तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे फॉर द इमेज फॉर्मेशन। वो सारे रूल मैंने एक बार डिस्कस कर रखे हुए हैं। मिरर के केस में भी कुछ लगभग सेम वैसे ही रूल लेंस के केस में भी आपको पढ़ाए जाते हैं, जो कि मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताए थे। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, सिंपल जल्दी रिवाइज करूंगा, आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, इसलिए मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूं। पहला रूल होता है, व्हेन द लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज फ्रॉम द फोकस। ये 2f1 और 2f2 मैंने ये अलग अलग फोकस है। मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका मेनली फोकस होगा वो ये वाला फोकस माना जाएगा, सेकेंडरी फोकस जो होगा आपका f2। क्लियर है ना? ठीक है। तो कॉन्वेक्स के केस में ये इधर पाया होता है राइट हैंड तरफ, और ये कॉनकेव के केस में ये लेफ्ट हैंड होता है। आप लोग जो कि देख सकते हो, इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बता रखा है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस के केस में निगेटिव होता है, और मिरर के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर पहला रूल, व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड रूल कहता है कि इफ द लाइट रेज गोज फ्रॉम द फोकस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड कहता है, व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम optical center is O, goes from the optical center, it goes, then after refraction it goes without change in direction। सॉरी बच्चों, चलिए, तो पहला पॉइंट है बियॉन्ड 2f1। आपकी कुछ बुक्स में पहला पॉइंट इनफाइनाइट से भी स्टार्ट हो जाता है, तो मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 का मतलब है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f1 के कहीं बीच में रखा है। चलिए, तो रूल शुरू करते हैं। पहला रूल, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट, अ लाइट रे इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये सीधी निकल जाएगी और इमेज आपकी फॉर्म हो जाएगी कहां पर? बिटवीन f1 एंड 2f1। So remember one thing, when the object is placed beyond 2f1, the image formed between f2 and 2f2, यानी between focus and 2f। Clear? So और ये कैसी है, अगर मैं इसे पोजीशन लिख दी मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेचर कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? 2f पर। 2f वो पोजीशन है जहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज। गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, so the image will be formed at 2f2। clear? Now you can see in the diagram। So the image कहां पर बन रही है? at 2f2। getting my point? and same size as object, रियल हो रही है और
इन्वर्टेड हो रही है, रियल हो रही है और इन्वर्टेड। तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, इसे आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। सारे रूल, सारी इमेज फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन F1 और 2F1 पर है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन F1 एंड 2F1, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, बियॉन्ड 2F2। क्लियर है, कहां पर बनेगी, बियॉन्ड 2F2। आप देखते हैं, देखिए लाइट रे है, पैरेलल जाएगी, फोकस से निकलेगी दूसरी लाइट रे, और ये कहां पर कट करेगी, बियॉन्ड 2F2। साइज हो जाएगा कैसा, अब हो जाएगा साइज आपका लार्जर। कैसा साइज हो जाएगा, लार्जर। सो इमेज कैसी हो जाएगी, इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड और लार्जर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट F1, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। याद रखेंगे बहुत अच्छे से, इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। सो यू कैन सी, ये इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर कट करेगी, रियल होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और वेरी लार्ज होगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और लार्ज होगी। क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, F1 पर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, F1 पर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड O। कुछ ऐसा ही केस हम लोगों ने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के केस में, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था। ऑब्जेक्ट याद करिए, केस ऑफ कॉनकेव मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन बिटवीन पोल एंड द फोकस। तो इमेज कैसी थी, याद करिए, जो इमेज थी वो कैसी थी, वो इमेज वर्चुअल थी, इरेक्ट थी और मैग्नीफाइड थी। कुछ ऐसा ही यहां पर भी आएगा, एक बार ध्यान से देखते हैं। क्लियर। सो दिस इज द पैरेलल लाइट रेस। ये कहां से जाएगी, ये कहां पर मीट हो रही है, जाके सेम साइड एज ऑब्जेक्ट पर। क्लियर। तो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट पर, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर है, इसे आप याद कर सकते हैं। वर्चुअल होगी, हाँ खास बात है क्या है, वर्चुअल है। कैसी है, तो याद रख लीजिए, वर्चुअल कहां पर बनती, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F। क्लियर। तो अब इस प्रिंसिपल पर एक बेस्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में एक माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम लोग इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सिंपल माइक्रोस्कोप वही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो आप लोग जनरली देखते हैं आपकी स्कूल की लैब में होता है, या जनरली हम लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से दुकानदार उसको यूज करते हैं, हम लोग पढ़ने के लिए यूज करते हैं। सिंपल आपका कॉन्वेक्स लेंस एक हैंडल में लगा हुआ होता है, उसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। क्लियर। तो कुछ इस तरह सा ये उसका रे डायग्राम है। दिस इज द रे डायग्राम ओनली। आप ऐसा बना नहीं होता, आप सिंपल एक लेंस लेते हैं एक हैंडल में लगा हुआ। क्लियर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, वी विल गेट वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इमेज। ये लगभग 20 टाइम्स ऑब्जेक्ट को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। लाइक दिस आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग घड़ियों को सही करने में यूज कर रहे हैं। बहुत सी छोटी छोटी जगहों को ऐसे पढ़ने में हम लोग यूज करते हैं। बहुत छोटे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लोग, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की साइज को लगभग 20 गुना बड़ा कर दे रहा है। तो इसे हम लोग और बहुत सी छोटी चीजों को देखने के लिए दूसरा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आपने अक्सर अपने लैब में या टीवी वगैरह में कहीं देखा होगा, जो यहाँ पर अभी काम नहीं आ रहा आपके। लास्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर। याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म में बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। आप लोग याद कर लीजिए। मैं थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में बता दूं आपको। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। m का मतलब होता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। जहां पर इमेज की साइज बड़ी होगी वहां पर क्या होगा, m ग्रेटर देन 1 होगा मॉड में, और जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो साइज में छोटा होगा, व्हेन द साइज ऑफ इमेज इज लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो m इज लेस देन 1 इन मॉड। ठीक है। अगर मैं साइन की बात करूं तो याद करिए, अगर इरेक्ट इमेज बनती है तो m पॉजिटिव होता है, और अगर आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है तो m आपका निगेटिव होता है। क्लियर।
Now we discuss some question on the base of this theory. First question, where should an object be placed in the front of a convex lens to get a real image of an object? चलिए, तो कह रहा है कि आपको कहाँ रखना है, get a real image at the principal focus. क्लियर? चलिए, अब आपको बताना है कहाँ पर रखना है. When an object placed in the front of to get the real image of the same of the size of the object. तो याद करिए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखिए रियल इमेज तो कहाँ पर मिल सकती है, रियल तो हमें यहां पर भी मिल सकती है ना. और इस पे केस पे रियल सिर्फ नहीं मिलेगी आपको ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच, बाकी सारे केस में रियल तो बनती है, लेकिन सेम साइज कहां पर बनती है, 2f पर. तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2f पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स कन्वर्टेड विद द ब्लैक इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर विद द लेंस प्रोड्यूस कंप्लीटेड इमेज द ऑब्जेक्ट. ओके, देखिए 1/2 लेंथ को कवर कर दिया गया है. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, आपको यहां पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी. देखिए अगर मैं, ये आपका लेंस है, ठीक है, और मान लीजिए मैं इसके हाफ पार्ट में मान लेता हूं, इतना मैं इसको कवर कर दूं. ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं रखा होगा. ठीक, तो अगर हम लोग इसके हाफ पार्ट को क्या कर दें, कवर कर दें, तो इसकी पोजीशन ऑफ, ना तो इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंजमेंट आ रहा है, तो अगर इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा और यू भी सेम है, तो याद रख लीजिए वी भी सेम होगा. सिर्फ किस में आएगा डिफरेंस, किस में आएगा, अगर हम लोग कंप्लीट लेंस लेंगे तो जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी. क्लियर है ना, ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी लेंस को क्या करना हो, कवर कर दिया जाए, ब्लैक कर दिया जाए हाफ पार्ट को, तो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैक करने से, हाफ पार्ट को ब्लैक करने से रेडियस में कोई चेंज नहीं होता है. इसकी वजह से ऑब्जेक्ट की फोकस में कोई चेंज नहीं होता, और ऑब्जेक्ट की फोकस में कोई चेंज नहीं होगा तो पोजीशन ऑफ इमेज में भी कोई चेंज नहीं होगा. हाँ, लेकिन अगर उसे हम लोग ऐसे कट कर दें, लाइक दिस, अगर ऐसे कट कर देंगे तो याद रख लीजिएगा आपकी लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, जिससे आपकी पोजीशन ऑफ इमेज भी चेंज होती है. लेकिन अगर आप कवर कर देते हैं हाफ को, इस पार्ट को कवर कर दे या इस पार्ट को कवर कर दे, दोनों को नहीं करते, फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा ना, एक क्यों करना. ठीक है, क्लियर है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, इमेज सेम पोजीशन पर आपको मिलेगी. क्लियर है ना, इस पॉइंट को देख लीजिएगा. कह रहा है कि 1/2 द कॉन्वेक्स लेंस कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, विल दिस प्रोड्यूस, यस कंप्लीट करेगा, और सिर्फ क्या करेगा, जस्ट क्या करेगा, सिर्फ ये इमेज की इंटेंसिटी को डाउन कर देगा. लेंस विल प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज रिड्यूस बिकॉज रेज फ्रॉम द टॉप पोर्शन. भाई आप समझिए ना, इतना बड़ा लेंस था, पहले क्या किया हम लोगों ने, मान लीजिए इतना बड़ा लेंस था, ये लेंस मान लीजिए ऐसे लेंस है, ये रखा इतना बड़ा लेंस है, इसके आधे पार्ट को क्या कर दिया, कवर से पकड़ लिया, कवर कर लिया. तो अब लाइट रे सिर्फ इतने पार्ट से जाएंगी ना, तो जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होगी अब वो कैसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, लेकिन इमेज बनेगी. ऐसा नहीं है आप सोच लें कि इमेज नहीं बनेगी, आधा हो गया तो अब इमेज नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आधा हो गया है लेंस, ठीक है, तो भी क्या है, इमेज बनेगी. क्लियर. चल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, फिगर बिलो शोज a point source of the light, this is the point source, as convex lens L and a plane mirror M, there are 3 places such that the rays from the light S return after reflection from the M. okay, देखिए कह रहा है कि यहीं पर आकर के मिल जाए, तो आप जरा समझिएगा. कह रहा है कि the figure below shows a point source of S, this is the point source of the S, ये convex lens है और वो क्या है, मिरर है. क्लियर. अब देखिए जरा, तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये लाइट रे फिर से इसी पाथ को फॉलो करे, तो बेसिकली ऐसा होना चाहिए क्या देखिए कि ये लाइट रे ऐसे जाए, ठीक है, ऐसे मिले, ठीक है, और फिर से इसी पाथ को वापस आ जाए. क्लियर. कुछ ऐसा होना चाहिए, तभी तो ऐसा हो पाएगा. तो ये कब पॉसिबल है भाई, अगर सपोज करिए कि ये किसी एंगल पर, अगर मान लीजिए मैं एक दूसरा पेन यूज कर लूं, चलिए आई यूज मान लीजिए ब्लैक पेन, मान लीजिए ये लाइट रे ऐसे जाती हैं और ये इस पे किसी एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये तो अब ऐसे चली जाएंगी ना, तो क्या ये सेम उसी पॉइंट पर मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी ना.
तो इसका मतलब है कि इस लाइट रे को, ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है, ये मस्ट बी पैरेलल इंसिडेंट ऑन द किस पर, मिरर पर। क्लियर? तो लाइट रे रिफ्रैक्टेड थ्रू द लेंस शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फिर उसी पाथ को फॉलो करते हुए आ जाएंगी। ऐसा कब हो सकता है? जब ये OS यानी ये पॉइंट सोर्स कहां पर रखा हो, ये पॉइंट सोर्स रखा हो F पर, फोकस पर। अगर ये F फोकस पे रखा होगा पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिस्टेंस OS इज कॉल्ड? तो OS क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, OS क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। आगे कह रहा है विच पॉइंट लेफ्ट ऑफ S on S or right S will the rays return if M is moved left and brought contact to which point left of S on S or right of S will the rays return in the M moved from the left and brought in the contact? क्लियर है ना? तो इस पॉइंट के आंसर आप लोग जरा खुद देखेंगे, आप लोग खुद करिएगा इसका आंसर और फिर अपने आंसर को मैच करिएगा। क्लियर है ना? चलिए ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, इसका सेकंड पार्ट है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। क्लियर है? आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट सेटअप ऑपरेटर्स डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एज शोन द फिगर। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। और सिंपल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज पर रखनी है, तो स्क्रीन कहां पर रखे, सिंपल सी बात है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनती है, फोकस पर बनती है। कहां पर बनती है, फोकस पर बनती है। तो अगर इसकी फोकल लेंथ 10 है, ये 30 पर है, तो स्क्रीन कहां पर रखी होनी चाहिए, 40 पर। क्यों? क्योंकि इमेज कहां, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ तो उसकी इमेज कहां पर बनती है, फोकस पर बनती है। कहां पर बनती है, फोकस पर बनती है। और जो फोकस पर इमेज बनेगी तो वो कहां पर बनेगी, 40 पर बनेगी, इस बेंच पे। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे इस पूरी थ्योरी को, और पुराने सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे और उनके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। क्लियर है? ओके। सो अब तक मैंने टोटल आपके ये आपका 9वां वीडियो रिकॉर्ड होगा इस चैप्टर का, तो आप इसे बहुत अच्छे से देख लेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में देंगे, और आईवे ऑनलाइन क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें। हमारे इस पूरे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ मैथ्स, यानी पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसे आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।